छोटे से शांत गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू, जल्दी खाना खा लो। सूरज निकल आया है। खेत भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हाँ सीता, यही 2 बीघा जमीन हमारी उम्मीद है। जब तक हाथों में ताकत है मेहनत करता रहूंगा। भगवान हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन 2 बीघा पुश्तैनी जमीन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसी जमीन पर मेहनत करके वे अपना जीवन चलाते थे। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और शाम ढलने तक मेहनत करता। उसकी पत्नी सीता भी हर कदम पर उसका साथ देती थी। लेकिन उसी गांव में रघुवीर सिंह नाम का एक अमीर और बेहद लालची जमींदार रहता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, फिर भी उसकी नजर रामू के छोटे से खेत पर थी, क्योंकि वह खेत नदी के किनारे था और बहुत उपजाऊ था। लालच ने उसकी सोच को इतना अंधा कर दिया कि उसने उस जमीन को किसी भी कीमत पर हथियाने का फैसला कर लिया। उस नदी किनारे वाले खेत पर मेरी नजर है। वो जमीन मुझे हर हाल में चाहिए। लेकिन मालिक, वो तो रामू किसान की पुश्तैनी जमीन है। मुझे किसी की परवाह नहीं। पैसे से नहीं मानेगा तो किसी और तरीके से मान जाएगा। एक दिन जमींदार अपने नौकरों के साथ रामू के खेत पर पहुंचा और उसे जमीन बेचने के लिए कहा, लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि यह जमीन उसके पूर्वजों की निशानी है और वह इसे कभी नहीं बेचेगा। रामू, ये जमीन मुझे बेच दो। जितनी कीमत मांगोगे दूंगा। मालिक, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। इसे बेचकर मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? सोच लो, बाद में पछताना मत। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। रामू के इनकार से जमींदार आग बबूला हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगर रामू अपनी मर्जी से जमीन नहीं देगा तो वह छल और धोखे से उसे छीन लेगा। कुछ ही दिनों बाद जमींदार ने नकली कागज तैयार करवा लिए। उसने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि वह खेत उसी का है। नकली कागज तैयार करो। अब ये जमीन मेरी कहलाएगी। जैसा हुक्म मालिक। अगले दिन उसके आदमी रामू के खेत पर पहुंच गए और मेड़ तोड़ने लगे। जब रामू ने यह देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अरे, तुम लोग मेरी मेड़ क्यों तोड़ रहे हो? अब ये खेत हमारे मालिक का है, हट जाओ। ये सरासर अन्याय है। दुखी और बेबस रामू घर लौट आया। सीता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सच्चाई कभी हारती नहीं, हमें न्याय के लिए लड़ना होगा। सीता, लगता है हम सब कुछ हार गए। नहीं रामू, जिसने सच का साथ छोड़ा नहीं, उसे भगवान भी नहीं छोड़ता। पंचायत में चलो। पत्नी की बात सुनकर रामू ने हिम्मत जुटाई और गांव के बुजुर्गों तथा पंचायत से मदद मांगी। अगले दिन पूरे गांव के सामने पंचायत बैठी। जमींदार बड़े गर्व से अपने नकली कागज लेकर आया। उसे पूरा विश्वास था कि आज वह जीत जाएगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखे। ये रहे कागज। खेत मेरा है। मेरे पास कागज कम है, लेकिन सच मेरे साथ है। लेकिन तभी गांव के सबसे बुजुर्ग हरिदास जी खड़े हुए। उन्होंने बताया कि इस खेत की असली पहचान वर्षों पुराने बरगद के पेड़ और सीमा पर रखे पत्थर हैं, जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से लगवाया था। उनके साथ कई और बुजुर्ग भी गवाही देने के लिए आगे आए। मैं गवाही देता हूं। इस खेत में रामू के पिता और दादा खेती करते थे। ये जमीन उसी की है। पंचायत ने सरकारी अधिकारी को बुलाकर पुराने सरकारी रिकॉर्ड मंगवाए। जब जांच हुई तो सच्चाई सबके सामने आ गई। जमींदार के कागज नकली थे और खेत का असली मालिक रामू ही था। पुराने रिकॉर्ड साफ बता रहे हैं कि असली मालिक रामू है। ये नए कागज नकली हैं। ये कैसे हो सकता है? सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जमीन रामू की है और जमींदार ने धोखाधड़ी करने की कोशिश की है। उसे जुर्माना भरना होगा और पूरे गांव से माफी मांगनी होगी। पंचायत का फैसला है कि ये जमीन रामू की है। रघुवीर सिंह ने धोखाधड़ी की है। उन्हें जुर्माना भरना होगा और पूरे गांव से माफी मांगनी होगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।
रघुवीर सिंह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और सभी से क्षमा मांगी। रामू ने भी बड़े दिल का परिचय दिया। उसने कहा कि उसे किसी से दुश्मनी नहीं चाहिए, वह सिर्फ इतना चाहता है कि आगे से कोई भी गरीब का हक छीनने की कोशिश न करे। मैं बदला नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि आगे से किसी गरीब का हक कोई न छीने। उस दिन पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने समझ लिया कि जब सच्चाई, बुद्धिमानी और एकता साथ हों, तो सबसे बड़ा अन्याय भी हार जाता है। रामू और सीता फिर से अपने खेत में मेहनत करने लगे। उनकी फसल पहले से भी अच्छी होने लगी और उनका जीवन खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई, साहस और एकता के सामने झूठ कभी टिक नहीं सकता।